नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगला वंश तुगलक वंश। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे आपका खिलजी वंश। आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि तुगलक वंश का जो टाइम पीरियड था वह था आपका 1320 से 1423 ईस्वी तक। काफ़ी लंबा टाइम पीरियड रहा इसका। यहाँ पर हम देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक क्या रहा, शासक बना रहा। अब हम देखेंगे, चूंकि गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक भी था। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था जो अपने नाम के साथ गाजी शब्द का प्रयोग किया था। गयासुद्दीन तुगलक संभवतः पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक संभवतः पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण करवाया। ये तो हम ऊपर चर्चा कर ही लिए। यहाँ आप देखेंगे मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का गवर्नर था। जो मुबारक शाह खिलजी था, ठीक है, के शासनकाल में खिलजी वंश का शासक था ना, इसके शासनकाल में जो गयासुद्दीन तुगलक था यह उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का गवर्नर था। आगे हम देखेंगे, इसने लगभग संपूर्ण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था और इसको, ठीक है, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, और यह इसको इम्पोर्टेंट करिएगा, ठीक है। यह इम्पोर्टेंट शासक था आपका तुगलक वंश का। अब यहाँ से हम देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का अगर हम देखें टाइम पीरियड शासन का तो 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक था। यहाँ पे हम देखेंगे कि दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित तथा विद्वान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख असफल नीतियाँ थीं क्या? द्वार क्षेत्र में कर की वृद्धि, राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी, तीसरा क्या था आपका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और चौथा था आपका खुरासान एवं कराची का अभियान। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत का सबसे आपका हम कह दें कि विद्वान शासक था, लेकिन उसके बाद भी उसके कई नीतियाँ ऐसी थी जो असफल हो गई। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखेंगे हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने, ठीक है, क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे। अब क्या था कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही की थी। तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही थी, की गई थी, जो कि हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। तो इम्पोर्टेंट करिएगा कि इब्न बतूता किस शासक के, ठीक है, शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ह्वेन सांग पूछ ले तो हर्षवर्धन के काल में, तो ऐसे प्रश्न आता है कि कौन सा विदेशी यात्री किस शासक के, ठीक है, टाइम पीरियड में आया था। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट करिएगा यहीं से, और बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा था, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका जो चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक 1356 से 1388 ईस्वी तक। इसने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, कौन कौन से? खराज यानी लगान, तो खुम्स युद्ध में लूट का माल, जजिया और जकात, ठीक है। खराज, खुम्स, जजिया और जकात, ठीक है, 4 कर वसूल किया। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने खिजराबाद, ठीक है, टोपरा एवं मेरठ में अशोक स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया, ठीक है। आगे हम देखेंगे, यहाँ पे जाजनगर जो कि उड़ीसा में है के शासक भानुदेव को फिरोज शाह तुगलक ने हराया तथा जगन्नाथ मंदिर को क्या किया? ध्वस्त किया। फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट स्थित ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर 1300 ग्रंथों को लूट कर कुछ का फारसी में अनुवाद कराया, जिसे दलायते फिरोजशाही नाम दिया गया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोजशाही लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक को हेनरी इलियट तथा एलिफिस्टन ने सल्तनत युग का अकबर कहा है। तो सल्तनत युग का अकबर की उपाधि किसे दिया गया था? इसको ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक को। आगे देखेंगे, इसको मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था। नसीरुद्दीन महमूद शाह शासन काल में तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि तैमूरलंग जब दिल्ली पर जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वह था नसीरुद्दीन
महमूद। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले वंश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।